बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार दोस्तों आपके साथ चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको आप बड़ी आसानी के साथ दावत पार्टी फंक्शन पर इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत पसंद करेंगे सब। तो चले शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे। आपने ये याद रखना है, जितनी भी कढ़ाइयाँ वगैरह हैं तो ये हाई फ्लेम पर ही बनती हैं, फिर ही इनका टेस्ट और फ्लेवर जो है ज़्यादा इन्हेंस होता है और अच्छा बनता है। तो शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 1 कप ऑयल का भर के ले लिया है। आप ऑयल कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। तो इसके अंदर हम 1 kg चिकन का डाल दिया है। तेज़ आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक। इसका कलर जब चेंज हो जाएगा, फिर बकाया जो स्पाइसेस है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और इस तमाम रेसिपी में कढ़ाई के अंदर फ्लेम जो है वो तेज़ ही रखेंगे। तो इसको ढाबा स्टाइल में इसको हम बनाएंगे। तो बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई हम आसानी के साथ बनाएंगे, लोग बड़ी पसंद करते हैं इसको। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने, जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो गया है, हमने 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का इसके अंदर आप चॉप कर लें या पेस्ट शामिल कर लें, जो आपको आसानी लगे आप इसके अंदर शामिल करके 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे इसको भी इसके साथ कुक करेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन को भूनने के बाद हमने इसके अंदर आधा किलो टमाटर ऐड कर लिए हैं स्लाइस कट करके, और इसको ढक्कन दे के तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने इसको मीडियम आंच पे इसको नरम कर लेना है। टमाटर जब तक सॉफ्ट हो जाएंगे तो दोबारा हम 10-15 मिनट के बाद इसको खोल के टमाटर को डोई की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छे से मैश कर ले। हमारे टमाटर थोड़े फ्रिज वाले थे, इसलिए थोड़े हार्ड थे। अगर ताज़ा आप डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है चिकन भी ताज़ा लें और टमाटर भी ताज़ा लें, तो फिर ज़्यादा इसकी जिनके टेस्ट और फ्लेवर जो है वो ज़्यादा हो जाता है कढ़ाई का। अगर हम फ्रिज का चिकन लेते हैं वो थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेता है फिर। तो आपने कोशिश करनी है दोनों चीज़ें आप ताज़ी ही लें। तो इसी स्टेज पर अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट और शेयर भी ज़रूर किया करें। और टमाटर सॉफ्ट करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जूलियन कटिंग में अदरक लिया है, चंद स्लाइस उसके डाले हैं, और साथ हमने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें कटिंग करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और थोड़ा सा दही लिया है, तकरीबन आधा कप दही है। आधा कप दही के अंदर ये हमारा मिक्स हुआ पड़ा था सब्ज़ धनिया, लेकिन आपने इसके अंदर सादा दही ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लेना है, और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स का आपने ऐड कर देना है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए बहुत बेहद खूबसूरत होती है, इसलिए इसके अंदर ऐड करते हैं खानों को खूबसूरती के लिए। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया, सॉरी ज़ीरा पाउडर नहीं, सूखा धनिया का ऐड किया है। और 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है सफ़ेद, और थोड़ा सा धनिया इसके अंदर ऐड कर देना है। 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी से बुनाई करनी है। और लंबाई में कटिंग सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी इसके अंदर 2 से 3 लंबी काट के वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है। और 3 से 4 मिनट इसको तेज़ आंच पे फिर हम पका लेंगे। तो बड़ी ज़बरदस्त सी किस्म की ढाबा स्टाइल चिकन शनवारी कढ़ाई हमारी घर पे बड़ी आसानी के साथ बहुत कम टाइम में, बहुत कम मसालों में हमने तैयार कर ली है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इस रमज़ान में अपने मेहमानों की अफ्तारी शनवारी चिकन कढ़ाई से आपने ज़रूर करनी है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी हमारी? तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर शेयर करें, और अपने फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर दिया करें। तो नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।